तो क्या आपको भी एक 60% फॉर्म फैक्टर में एक गेमिंग कीबोर्ड चाहिए, वो भी सिर्फ 2000 में, मैकेनिकल कीबोर्ड? तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो आज हम ले आए हैं पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा ट्रेन। यहाँ पे आपको वाइट कलर का कुछ स्टेप से बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ साइड में ये पोर्ट्रॉनिक्स और क्या क्या चीज़ें बनाती है उसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है। पीछे की साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस है और यहाँ पे लेफ्ट और राइट साइड में भी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखा हुआ है और ऊपर में यहाँ पे रेडियंट गेमिंग एक्सपीरियंस। तो चलो अब डब्बे को ओपन कर लेते जल्दी से। डब्बे को ओपन करने के लिए इसको ओपन करना है यहाँ से और ये हमारा वाइट कवर में कीबोर्ड निकल आता है। तो अभी के लिए हम लोग कीबोर्ड को साइड में रखते हैं। इसके अंदर में हमें और मिल जाता है एक ये वारंटी कार्ड और एक यूज़र मैनुअल। और ये 60% जो भी कीबोर्ड होती है उसकी यूज़र मैनुअल काफ़ी काम में आती है क्योंकि इसमें सारे शॉर्टकट की लिखे होते हैं। तो आप इसे फेंकना मत, इसे ज़रूर रखना अपने साथ। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक वायर मिल जाता है जो कि टाइप ए टू टाइप सी है। वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी वायर है, ब्रेडेड नहीं है बट क्वालिटी काफ़ी मोटी है और ये काफ़ी लंबी है। वायर काफ़ी लंबी है तो आप अगर आपका सीपीयू पीछे की साइड भी हो तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब इन सबको साइड में रखते हैं और हम ले आते हैं अपने कीबोर्ड को। तो कीबोर्ड यहाँ पे कुछ स्ट्रिप्स से कवर में निकल आता है। यहाँ पे हमारा कीबोर्ड निकल आता है वाइट कलर में पूरा का पूरा। काफ़ी अच्छी गुड लुकिंग कीबोर्ड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बिल्कुल भी मोड़ने पे मुड़ता नहीं है, काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। तो सामने से कीबोर्ड कुछ स्ट्रिप से दिख जाता है। यहाँ पे पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है रेड कलर में। कीबोर्ड जो है पीछे की तरफ से ये कुछ स्ट्रिप से दिखता है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, साथ ही साथ 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल रखने के लिए जगह दिया गया है। यहाँ पे ये मैग्नेटिक है तो ये अच्छे से चिपक जाती है और गिरेगी नहीं, अच्छे से रहेगी। और ऐसे 4 रबर्स यहाँ पे दिए गए ग्रिप के लिए, बट यहाँ पे कोई एलिवेशन नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी इनपुट 5 वोल्ट 300 mAh और यहाँ पे 1000 mAh की बैटरी भी मिल जाती है आपको। वो लगभग एक हफ्ते तक आराम से चल जाती है। इसको कीबोर्ड में हमें 3 मोड मिल जाता है, एक तो वायर्ड मोड और दूसरा ब्लूटूथ मोड और तीसरा है 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली डोंगल मोड। तो आप यहाँ पे ऐसे सिंबल देख सकते हैं, यहाँ पे QWE और R पे लिखा हुआ है। तो इससे आप 3 ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो एक साथ। साथ ही साथ ये 2.4 गीगाहर्ट्ज भी सपोर्ट कर लेता है। और इसकी RGB की बात करूँ तो इसमें पूरा RGB है, पर की RGB नहीं है। यहाँ पे आपको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता है इसलिए पर की RGB नहीं है, बट आपको इसमें 20 टोटल इफेक्ट मिल जाता है जिसको आप ये फंक्शन और ये वाली इंटर की ऊपर वाली की को दबा करके चेंज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ इसको ब्राइटनेस कंट्रोल, मतलब जो भी लाइट की लुमिनस है उसको कंट्रोल करने के लिए फंक्शन और ये एरो बटन दबाने से इसमें 5 स्टेप की लाइट का लुमिनस मिल जाता है और फिर इसको ऊपर वाली एरो को दबाने से इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। अगर आपको लाइट को टोटल ऑफ करना है तो फंक्शन और एक्स दबा देना, तो ये लाइट पूरा ऑफ हो जाएगा और फंक्शन और एक्स दबाने से फिर से लाइट ऑन हो जाता है। फंक्शन और विंडोज की दबाते हो तो ये विंडोज लॉक वाली बटन है। जब भी आप गेम खेल रहे हो अगर आपको गलती से विंडोज की दबाने से ओपन हो जाता है मेनू, तो आप इसको फंक्शन और विंडोज की दबा के उसको बंद कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आपको इस लाइट का एलईडी का जो कलर है वो चेंज करना हो तो फंक्शन और एंटर दबा के इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हो। इसमें टोटल बहुत सारे कलर्स हैं, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। जो भी इफेक्ट आपको लगाना हो उस इफेक्ट पे अगर आप एंटर दबाते हो तो फिर ये आपका कलर चेंज होने लग जाता है। और इसमें बढ़िया बात ये है कि इसके जो कलर्स है ये सारे सेव होते हैं। जैसे अगर मैं ये वाली इफेक्ट जैसे है अभी, इसमें अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ और इसके बाद अगर हम फिर घूम फिर के इसी इफेक्ट में वापस आते हैं तो वही सेम जो कलर थी, रेड कलर जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी, वही कलर आके सेट होने लग जाती है। देख सकते हो आप, ये रेड कलर वाली फिर से सेट है। तो आपको यहाँ पे जिक्सन का रेड स्विच मिल जाता है, ये कुछ की इस टाइप से दिखता है। जो जिक्सन के जो स्विचेस होते हैं वो ओटामो से थोड़े से लो क्वालिटी के होते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कीज़ है ये हॉट स्वैपेबल नहीं है। तो आज का टाइनी फैक्ट मैं बताता हूँ। तो हॉट स्वैपेबल का मतलब होता है कि आप की कैप तो इसके निकाल सकते हैं, यहाँ से ऐसे की कैप इसके निकल जाता है, बट की कैप के साथ साथ अगर कीज़ भी इसके निकल आते हैं तो वो हॉट स्वैपेबल कीज़ होते हैं। बट इसके जो कीज़ है वो हॉट स्वैपेबल नहीं है। इसमें जो कीज़ मिलते हैं ये शोल्डर्ड है, जो भी बोर्ड है कीबोर्ड के उसके साथ, तो ये हॉट स्वैपेबल नहीं है। और इसमें पहले तो कोई और स्विचेस अवेलेबल नहीं थी, खाली रेडी थी, बट अभी इसके ब्लैक और ब्राउन स्विचेस भी अवेलेबल है जिसे आप फ्लिपकार्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो मैं इस कीबोर्ड की की का साउंड आपको सुनाता हूँ।
बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। ये 60% के साथ आता है, कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, ऑल की एंटी घोस्टिंग मिल जाती है। तो आप सारे के सारे की इसको एक साथ भी दबा देते हो तो कोई एज सच फेलियर नहीं होगी कीबोर्ड की, सारे के सारे की रजिस्टर हो जाएगा। आप इसे वायर मोड पे कनेक्ट करते हो ना, तो ये चार्जिंग पे जब लग जाता है, ये ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड पे आ जाता है, और चार्ज होने पे यहाँ पे जब देख सकते हैं ये जो कलर है ये ब्लू कलर का हो जाता है, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यही लाइट चेंज होकर ग्रीन कलर का बन जाता है। तो इस स्पेस बार की कलर से आप पता कर सकते हो फुल चार्ज हो चुका है या चार्जिंग पे है। ज़्यादातर ई स्पोर्ट्स वाले प्रेफर करते हैं क्योंकि ये काफ़ी छोटी सी फॉर्म फैक्टर में आता है 60%, तो इसके लिए आपको माउस के लिए यहाँ पे काफ़ी जगह मिल जाता है। बाकी कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिल जाता है, और इसमें आपको पर की RGB भी नहीं मिलता है। बट ये जो प्राइसिंग है ये आपको 2000 रुपीज़ में मिल जाता है, तो 2000 रुपीज़ में आपको वायरलेस प्लस पर की RGB तो नहीं मिलेगा। और क्योंकि इसमें पर की RGB नहीं है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं है, तो मतलब आप कोई प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते हो, ना ही कोई मैक्रो इसमें सेट कर सकते हो। इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट है वो मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपको शायद ही किसी और यूट्यूब चैनल में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग टाइप सी का वायर लिया है, और इसमें से ये वाली जो वायर है ये आपको कीबोर्ड के साथ ही मिलता है। तो अभी देखो इसका कॉस्ट क्या है। इसका जो वायर वाला पोर्शन है, वायर जहाँ पे चार्जिंग वायर लगता है, ये जो है ये आपको इस कीबोर्ड के साथ मिलता है, तो ये आराम से यहाँ पे फिट हो जाता है, देखो अच्छे से लग जाता है, ठीक है। बट अगर मैं इस वायर को हटा करके दूसरी टाइप सी का वायर यूज़ करूँ, जैसे कि ये वाली वायर है, तो ये देखो ये जाती नहीं अच्छे से, देख सकते हो आप यहाँ पे ये अटक जाता है, ये अच्छे से कनेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। और ये खाली ऐसा नहीं है कि खाली इस वायर के साथ, अगर मैं दूसरी टाइप सी का वायर यूज़ करूँ यहाँ पे, तो ये भी अंदर नहीं जाती, ये भी बाहर ही रह जाती है, क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो होल दिया गया है ना ये साइड का, ये बहुत ही स्मॉल है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वायर के साइज का है, इसका साइज का ही है। तो अगर इन फ्यूचर अगर आपका ये वायर खराब हो जाता है, तो आपको जब भी आप परचेस करोगे तो याद रखना है आपको कि ये वाला जो पोर्शन है प्लास्टिक का, ये पोर्शन पतला सा होना चाहिए ताकि ये इसके अंदर आराम से फिट हो सके। देखो ये वायर अंदर तक चला जाता है, तभी आप वो वैसे टाइप सी को ही यूज़ कर पाओगे। बाकी अगर आप ऐसे बड़े और मोटे वाले लेते हो तो ये अंदर ही नहीं जाएगा, तो आपका कीबोर्ड जो है वो चार्ज ही नहीं होगा। ये एक इसकी सबसे बड़ी कॉन्स मुझे लगी। प्रॉस की बात करें तो इसमें आपको वायरलेस मिल जाता है, इस प्राइस पॉइंट में 2000 रुपये में वायरलेस कीबोर्ड, वो भी मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ, बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये किसकी एक प्रोज है। साथ ही साथ इसमें ऑल की एंटी घोस्टिंग है, और इसकी कलर को देखो यार, ये व्हाइट कलर में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे कैमरे में शायद आपको लाइट थोड़ी बहुत फ्लिकरी दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में इसकी लाइटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी लुक देती है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।